जय हिंद। चल रहा था आपको प्रकाश का परावर्तन, क्या 10th का प्रकाश का परावर्तन चल रहा था आपको, यानी 10th का यह तीसरा पार्ट है ना, यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ये चल रहा था। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, परावर्तन के बारे में देख लेते हैं कि परावर्तन जो होता है वह किसी वस्तु से, यानी किसी जगह से कोई वस्तु टकरा के वापस आ जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन का दो नियम होते हैं। हाँ देखो, परावर्तन का नियम जो था वो दो था। ठीक है, जैसे मान लो क्या था, यहाँ पे कोई दर्पण बनाया गया है। ठीक है, यह क्या, ये दर्पण है। दर्पण को हमेशा एक तरफ से कलर करेंगे, दर्पण को हमेशा किस तरफ से, दाहिने तरफ से, है ना, यानी दाहिने तरफ से हमेशा कलर करेंगे। ठीक है, और बाएं तरफ से छोड़ देंगे। बाएं तरफ से उसको लाइट हम लाएंगे, क्या लाएंगे, प्रकाश लाएंगे। तो जब दर्पण को, दर्पण यानी अगर शीशा को अगर आप एक तरफ रंग दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग आईना होता है, तो आईना के अब देखिएगा, आईना में, आईना का जो पीछे वाला जो भाग होता है उसमें कलर रहता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया रहता है। ठीक है ना, ये किसी भी पेंट से आप तो कर दिया जाता है ना, वो पेंट से अगर कर दीजिएगा तो वो बिल्कुल एकदम आपका क्या बन जाता है, वो मिरर बन जाता है, फिर ये दर्पण बन जाता है। तो दर्पण एक होता है परावर्तन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई आया पद है ना, जैसे कोई लाइट आया, लाइट आने के बाद वो क्या हम वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे जिस जगह पे पॉइंट मिलती है, यानी आती हुई प्रकाश और जाती हुई प्रकाश मिली, इससे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे, इससे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब इससे बोलते हैं। ये प्रकाश को इससे बोलते हैं आपतित किरण, और ये होता है परावर्तित किरण। ये हम लोग देख लिए थे। ठीक है, इससे बोलते हैं आपतित किरण, है ना, और इससे जो निकल रही है इससे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, समझे। अब इससे बोलते हैं अभिलंब, यानी इसे बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब होती है। इंसिडेंस रे, है ना, रिफ्लेक्टिव रे ये होती है। अब ये जो यानी अभिलंब के साथ में जो कोण जो बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इससे बोलते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये दो तरह के कोण बनता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यानी जितना कोण, यानी देखो यहाँ पे दो नियम क्या कहता है कि परावर्तन का पहला नियम होता है यानी आपतित किरण, है ना, और है ना परावर्तित किरण, है ना, तथा अभिलंब, है ना, तथा जिस बिंदु पे मिल रहा है उसे बोलते हैं अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये इसका पहला नियम है ना, क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। इसी को बोलते हैं परावर्तन का पहला नियम। क्या बोलते हैं, परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, अब देखो परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, परावर्तन का दूसरा नियम कि, है ना, यानी कोण, आपतित कोण, है ना, बराबर परावर्तित कोण, ठीक है, होता है ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर था। तो ये परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है, परावर्तन का दो नियम होता है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है ना। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। ये इसका दो नियम होता है। ठीक है, परावर्तन का दो नियम होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बाद पढ़े थे, है क्या पढ़े थे, तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। चलो देखो, है ना, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। क्या होता है गोलीय, गोलीय दर्पण है ना, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक गोल होता है। क्या होता है, गोल भाग होता है। देखो जैसे ये हो गया, एक गोल भाग हो गया। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोल होता है, समझे। अब देखो, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि यानी क्या, यानी अगर आपको मिरर बनाना है तो हमेशा यानी दाएं तरफ, इस तरफ से कलर करेंगे हमेशा। अगर दर्पण अगर आपको बनाना है तो इस तरफ से आपको कलर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कलर हो गया, सब समझे, ये हो गया कलर। हम इसमें भी कलर करेंगे तो इस तरफ से करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो बनता है इससे बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, यानी इससे बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इससे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, यानी इससे बोलते हैं उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण। ठीक है, ये दो तरह का दर्पण बनता है। किससे बनता है, तो गोलीय दर्पण से दो तरह का गोलीय दर्पण बनता है। एक और बनता है, उससे बोलते हैं समतल, है ना, समतल दर्पण बनता है। क्या बनता है, समतल दर्पण, समझे। तो समतल दर्पण कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये भी समतल दर्पण भी कहीं ना कहीं गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। क्योंकि देखो, अगर हम इतनी से कोई पॉइंट लें, ठीक है, इतनी सी पॉइंट है, देखो यहाँ पे कोई इतनी सी पॉइंट है, तो ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सीधा है। अगर इसे हम बहुत बड़ा क्या बनाएंगे, यानी गोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे। देखो गोल बनाएंगे, अभी तो खैर गोल नहीं आपको है ना, लेकिन अगर अच्छे से अगर गोल बनेगा तो ये भी पॉइंट एक बिल्कुल गोला हो जाएगा। क्या, बिल्कुल गोला हो जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि वो भी एक समतल है कि नहीं। तो अगर इसे और हम जूम करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जैसे अभी आप ज़मीन पर रहते हैं, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी भी बिल्कुल गोल है, अंडे की तरह है। कैसा है, बिल्कुल गोल है। अब गोल है तो आपको अनुभव तो नहीं होता कि भाई पृथ्वी गोल है कि नहीं। लेकिन जब आप आसमान में जाइएगा ना, एरोप्लेन पर जाइएगा, तब वहाँ से आपको देखा जाता है कि पृथ्वी बिल्कुल वाकई ही पृथ्वी गोल है। लेकिन अब जैसे तल पर रहिएगा तो आपको आपका खेत देखते होंगे बिल्कुल सीधा दिखाई देता होगा, है कि नहीं। तो क्योंकि आप एक जगह एक पॉइंट पर रहते हैं, है कि नहीं, इसीलिए छोटी जगह जो दिखाई देती है वो आपको समतल दिखाई देता है। लेकिन बेसिकली होता हो क्या है, वो होता है गोलीय भाग होता है। ठीक है, इसी तरह से समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। देखो समतल दर्पण का, है ना, देखो समतल दर्पण, ठीक है, हो गया। चलो इसको अब मिटा दो। समतल दर्पण के बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर जो होता है, देखो प्लेन मिरर जैसे आईना अपने घर में देखते हैं, आईना बेसिकली जो हम लोग का सभी घर में आईना जो होता है वो एक होता है प्लेन मिरर होता है। क्या, तो समतल दर्पण होता है आईना। आप हर किसी के घर में होता है आईना, ठीक है, वो क्या होता है वो समतल दर्पण होता है।
गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और ना ही तो आप अवतल दर्पण शायद आप नहीं देखोगे, लेकिन समतल दर्पण आप देखे होंगे। ठीक है, चलो देखो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, यानी प्रतिबिंब जो बनता है, यानी आईना के जितनी दूरी पर, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मान लो मेरे सामने एक आईना रखा हुआ है, अभी मेरा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं ना आईना मैंने वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उतना ही पता चलेगा ना, उतना ही लगेगा कि आईना में, यानी आईना के अंदर वस्तु अंदर जाए, यानी उतनी दूरी पे अंदर है। यानी कहने की मतलब है ना कि जितनी दूर है ना, यानी वस्तु की दूरी है ना, यानी देखो समतल दर्पण द्वारा बना पड़ती है, लिख सकते हैं है ना, समतल दर्पण द्वारा है ना बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो ये प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब मीन्स होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है, देखो प्रतिबिंब यानी इमेज होता है। देखो कैसे क्या कहते हैं कि किसी भी बिंदु से प्रकाश आती हुई, देखो समझना पहले, किसी भी बिंदु से प्रकाश यानी लाइट है ना, यानी प्रकाश आती हुई या है ना, या है ना, आती हुई या मिलती है ना, उससे क्या कहते हैं? उससे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मिलती है या उससे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मिलती है उससे प्रतिबिंब। जैसे देखो मैं अभी खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे देखो अभी लाइट यहाँ से आ रही है ना, क्योंकि मेरे पास लाइट अभी है, तो लाइट जो प्रकाश जो आ रही है, और मेरे पीछे देखो ये प्रतिबिंब, देखो अब मेरा हाथ है ना, देखो क्या बना है ना, क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो यानी प्रकाश से आती हुई है ना, यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती हुई है ना, या आती हुई या मिलता है, या आती हुई प्रतीत होता है, या उस जगह से मिलता है, तब उससे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बनता है वो? प्रतिबिंब। देखो जैसे ये प्रतिबिंब मेरा बन गया, क्या बन गया? प्रतिबिंब मेरा हाथ का बन गया। ठीक है, अभी मेरा पूरा प्रतिबिंब मेरा पीछे बन रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, क्योंकि कैमरा से सामने झक जाता होगा। ठीक है, तो ये होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है वास्तविक, है ना, वास्तविक होता है, यानी इससे बोलते हैं रियल, है ना, रियल इमेज। और एक होता है ना, यानी काल्पनिक होता है, काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। काल्पनिक मतलब सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वास्तविक मतलब हम उसे देख सकते हैं। जैसे देखो अब एक काल्पनिक और वास्तविक आप समझिएगा, देखो क्या होते हैं। अगर आपको कहेगा काल्पनिक के लिए है ना कि लिखिए, तो क्या होगा? काल्पनिक और वास्तविक समझिएगा क्या होता है। देखो जैसे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, तो पहला प्रतिबिंब बनने के जो, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर बनने के जो बनेगी, वो किस तरह से बनेगी? यानी वस्तु दूरी, क्या बोलेंगे अभी कि वस्तु दूरी, है ना, वस्तु दूरी बराबर है ना प्रतिबिंब। अब यहाँ से तो प्रतिबिंब कोई दिक्कत नहीं हो रही कि प्रतिबिंब की क्या बोलते हैं, है ना, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, यानी वस्तु, यानी अगर आप आईना में देखिएगा तो जितना दूर वस्तु रहेगा आईना से जितना दूर वस्तु रहेगा, उतना ही दूर उसमें जब जो दिखेगा जो वस्तु आईना में, वो लगेगा यानी आईना में उतना ही दूर है। क्या आपको प्रतीत होगा कि आईना में उतना ही दूर है, जितना दूर अगर वो रहेगा। देखो आईना मेरे पास है ना, देखो जैसे मान लो देखो आईना है, तो जैसे देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये देखो सामने दीवार दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या है? फ़ोन है अभी।
तो अभी देखिएगा जो दिखाई देता है आपको, ये जितनी दूर, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है नहीं, पास में है, ठीक है। तो पास में जब है तो ये आपको इमेज बिल्कुल इसमें अगर देखिएगा तो लगेगा कि जितना दूर अभी यानी इस आईना से लेके इस, है ना, यानी फ़ोन तक जो डिस्टेंस है वो इस इमेज में अगर आप देख रहे हैं तो वो भी महसूस आपको हो रहा कि इस इमेज में जो अंदर बन रहा है इमेज वो आईना से उतना ही डिस्टेंस में, यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना अंदर में उसका डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, यानी वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। क्या होता है, दोनों बराबर होता है, समझे। एक इमेज क्लियर हो गया। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि इसमें बनता है काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक, है ना, यानी प्रतिबिंब है ना काल्पनिक बनता है। काल्पनिक, है ना, काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक। अब काल्पनिक क्या होती है, काल्पनिक होता है, जैसे देखिए आप अपनी, जैसे हम आईना में देख रहे हैं तो आईना में ये मेरा है इमेज, ये बिल्कुल काल्पनिक है। क्या है, एक काल्पनिक है। देखो आप इसे देख ले रहे हैं तो बोले कि रियल, लेकिन रियल नहीं होते। रियल क्या होता है, जैसे रियल उससे बोलते हैं। देखो काल्पनिक और रियल में जैसा आप समझिएगा अंतर। देखो अगर एग्जाम्पल देखिए मैं समझा सकता हूँ तो देखो क्या होती है, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, खेलते हैं। सूरज की कहीं से देखो यहाँ से लाइट दिखा दे रहा है, क्या लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो जैसे मान लो इधर वो लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट करें। देखो जैसे लाइट तो है नहीं, है ना। जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये किसी न किसी पे हम लोग पहले आँख चमकाते, क्या बोलते थे कि आँख चमकाते हैं। तो आँख चमकाते हैं यानी सूरज की रोशनी आती है ना, और उसे हम अपनी आँखों अपनी मिरर पे लिए और उसको कहीं डाइवर्ट कर देते हैं। तो वो जो इमेज जो देखते हैं ना उससे हम लोग अपने घर में अंधेरा में कहीं देख लेते हैं उसको से, है ना। तो वो जो वहाँ पे जब देखिएगा तो कोई वस्तु दिखाई देगा, है ना। यानी उसमें जैसे मान लो, समझना पहले बात को कि काल्पनिक क्या। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल इमेज के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर हम ऐसे यहाँ पे सूर्य, जैसे यहाँ पे अभी लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट है। अगर यहाँ पे मान लो कोई पर्दा रहता, क्या रहता, ये पर्दा रहता, ऐसे ऐसे खड़ा था, जाके आपको दिख सकता था। लेकिन अभी तो भाई है ना, ये तो राउंड है नहीं कि हम आपको है ना करके दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे खड़ा रहता। अब यहाँ से लाइट में लाया, है ना। अब यहाँ से जैसे इस पे रिफ्लेक्ट अपने हाथ पे, यानी हाथ को हम मानते हैं पर्दा, मानते हैं हाथ को क्या मानते हैं, पर्दा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे अपने हाथ पे तो ये जो सामने मेरा जो फ़ोन, अब सामने मेरा जो वस्तु है ना, मेरा कूलर जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको इस हाथ पे दिखाई देता। कब, जब अगर वास्तविक इमेज यानी कब यानी दर्पण अगर वास्तविक बनती तब। अब वो दर्पण मैं बताऊंगा किस में बनता है, लेकिन अगर वो वास्तविक बनता तो मेरी हाथ पे वो दिखाई देता। या अगर यहाँ पे दीवार है, इस दीवार पे मेरा कूलर का ये इमेज मेरा दीवार पे आ जाता, है ना। वो होती है वास्तविक, समझे। लेकिन अभी क्या होती है, अभी जैसे मेरा कूलर इस तरफ है, लेकिन जैसे हम इसको लाइट यहाँ से कह रहे हैं डाइवर्ट करवा रहे हैं तो दीवार पे हम यहाँ से क्या करें, देखो दीवार पे यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। दीवार पे यहाँ पे हम अपनी इसको, है ना, रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है, यानी कुछ की कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इससे बोलते हैं कि यह होती है काल्पनिक होता है। समझे काल्पनिक और वास्तविक क्या होती है। वास्तविक अगर उससे हम बोलेंगे कि जब हम किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट, जैसे देखो रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट, जैसे यहाँ पे अभी मेरा बुक रखा हुआ है ना। तो जब बुक रखा हुआ तो जब यहाँ पे अगर दीवार पे हम इसको, क्योंकि बुक वहाँ से और इसको रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ ला रहे हैं और ज़रा से इसको हम कुछ एंगल पे अपनी जो मिरर है इसको घुमा दिए। घुमाने के बाद मेरा यहाँ पे इसका इमेज बन जाता इस दीवार पे, यहाँ पे सामने बन जाता। और जो मेरा बुक वहाँ रखा हुआ उसका इमेज इस दीवार पे यहाँ पे बनता, तब हम उससे बोलते कि वो वास्तविक बनता है। तो ये रियली में ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, समझे। तो ये किस मिरर में होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कि ऐसा होता है। तो अभी इस तरह से इमेज नहीं बन रहा, यानी समतल दर्पण में इस तरह से नहीं बनता है, तो क्या बनता है, वो काल्पनिक बनता है, ठीक है। चलो दूसरी क्या होती है कि समतल दर्पण में है ना वस्तु का आकार, है ना, वस्तु का आकार है ना बराबर प्रतिबिंब का आकार होता है ना, बिंब का आकार, ठीक है। वो वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, यानी इसमें अगर अपनी कोई वस्तु का इमेज बना है यानी समतल दर्पण में तो अपनी वस्तु का आकार का बराबर बनता है, वस्तु का आकार का बराबर बनता है, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट होते हैं कि इसे
है ना। इसे पर्दा, इससे देखो पर्दा अभी जस्ट मानो पर्दा या तो दीवार का सर जिस जगह पे हम इसे प्राप्त करेंगे यानी जिस स्क्रीन पे हम ये प्राप्त करेंगे उससे बोलते हैं पर्दा बोलेंगे, है ना। या तो आप दीवार पर्दा के रूप में ले सकते हैं, या अपनी हाथ पर्दा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या अपनी दरवाज़ा, कुछ भी आप उससे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं इसे पर्दा पर, है ना, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं, है ना, किया जा सकता है, समझे। यानी पर्दा पर इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, किससे, यानी जब हम समतल दर्पण को जब प्रतिबिंब बनाते हैं, देखो क्योंकि अभी मैं जस्ट बताया कि यहाँ पे मेरा वस्तु किताब रखा हुआ है, अगर यहाँ पे रियल इमेज अगर बनता तो यहाँ पे दीवार हम पर्दा के रूप में ले रहे हैं, या तो हम यहाँ पे पर्दा रख लेंगे। तो जब इसका इमेज देखो, अभी जैसे यहाँ पे मेरा फ़ोन है, अब फ़ोन यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे फ़ोन को, जरा सा हम एंगल अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे इसका बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। तो अगर ये फ़ोन यहाँ पे है और फ़ोन को इस दीवार पे अगर इमेज बन जाती तब हम बोलते कि पर्दा पे प्राप्त हो गया, यानी दीवार पे हमारे इमेज प्राप्त हो गया। वो इमेज होती है, रियल होती है, और उसी इमेज को बोलते हैं वो पर्दा पर प्राप्त हो रही है। लेकिन ऐसा अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम बोलेंगे कि इससे यानी समतल दर्पण यानी आईना से हम किसी भी वस्तु का पर्दा पे उसका इमेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे, है ना, यानी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और बनता है जो कि लास्ट पॉइंट है, यानी पार्श्व, है ना। प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्व बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, पार्श्व बनता है, पार्श्व बनता है ना। यानी पार्श्व मतलब दाएं बाएं उल्टा होता है। जैसे देखो अगर आप अपनी आईना में देखिएगा तो जब आईना में देखिएगा तब बायां हाथ दिखाएगा, दायां दिखाएगा, और दायां हाथ दिखाएगा इस तरफ दिखाएगा, यानी वो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखो आपको इसमें मैं दिखाता हूँ, देखो फ़ोन आपको उल्टा दिखाई देगा, है नहीं, पूरा उल्टा दिखाई देगा, समझे। तो अगर उल्टा दिखाई देता है यानी बाएं तरफ वाले भाग इस तरफ दिखाई देता है और इस तरफ वाले भाग इस तरफ दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होते हैं समतल दर्पण में, है ना। यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना वस्तु रहेगा बड़ा उतना ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और जितना दूरी रहेगा वस्तु रहता है उतना ही दूरी पद अनुभव होता है कि दर्पण के अंदर बन रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दर्पण के अंदर बनता है नहीं, क्योंकि दर्पण के अंदर कुछ है जी, देखो तो दर्पण के अंदर पूरा खाली है, कहाँ अंदर बनेगा, है ना। लेकिन पता चलता है कि दर्पण के अंदर बनती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। रियली जस्ट वाली बात बोले कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। लेकिन महसूस होता है, क्या होती है कि दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है, वो रियल नहीं बनता है। दूसरी वास्तविक से, है ना, वस्तु का आकार बनता है, ठीक है ना। इसे पर्दा पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कैसा बनता है, तो इसमें बनता है पार्श्व बनता है, यानी आईना में पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी दाएं हाथ दिखाएगा बायां और बायां हाथ दिखाएगा दायां दिखाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लीजिए कभी कभी दाढ़ी बनाना होता है ना, तो हम लोग क्योंकि समतल दर्पण में देखते हैं तो काटना रहेगा इसको, है ना, तो इधर हम लोग लगा लेते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, क्योंकि उसमें दायां बायां दोनों चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे अनुभव करके फिर बनाते बनाते अनुभव हो जाता है, तो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, है ना। यानी ये हो गया, खत्म हो गया समतल दर्पण। चलो गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण देखो क्या होती है, एक गोला भाग है, क्या है, एक गोला है, एक क्या है, गोल है, ठीक है, गोला है, गोल बन गया यार, नहीं अंडा का जैसा बन गया। चलो अब खैर होना चाहिए गोल, चलो चलो ठीक है।
ठीक है, गोला। अब देखो क्या, देखो एक गोला है, क्या है, एक गोलीय भाग है ना, ये दर्पण का गोलीय भाग है। तो दर्पण में होता है, यानी गोलीय भाग में क्या क्या होता है, पहले वो पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना। तो दर्पण में होता है पहला जो पॉइंट होता है, जिससे बोलते हैं मध्य, है ना, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रधान, है ना, प्रधान अक्ष बोलते हैं, है ना, या इससे बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना, इससे बोलते हैं क्या, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलो, प्रधान अक्ष या इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस किससे कहते हैं वो समझना। प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यानी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इससे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये किससे बोलते हैं समझना पहले बात को। देखो क्या था प्रिंसिपल, क्या यानी गोला दर्पण को, है ना, दो आधे भाग में, देखो गोला दर्पण को एक सरल भाग है, गोला दर्पण को एक सरल रेखा से, है ना, सरल रेखे को क्या बोलते हैं, सरल रेखा को, यानी गोलीय दर्पण में दोनों ध्रुव को जोड़ने वाले यानी सरल रेखा को बोलते हैं, सरल रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या उससे बोलते हैं, सॉरी, उससे बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं, समझे। अब देखो ये इससे बोलते हैं पोल बोलते हैं, ये क्या होती है, पोल यानी ध्रुव, इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, यानी इससे बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, क्या बोलेंगे, ध्रुव। एक यहाँ ध्रुव होती है, एक इस जगह पे ध्रुव होती है। ठीक है, ध्रुव होती है दो, एक यहाँ ध्रुव होती है, एक इस जगह पे ध्रुव होती है। ठीक है, चलो देखो समझे। तो यानी कहेंगे, यानी इसके क्या कहेंगे कि, है ना, गोलीय दर्पण यानी दोनों ध्रुवों को, दोनों ध्रुवों को, है ना, जोड़ने वाली सरल रेखा, सरल रेखा को, है ना, मुख्य अक्ष, इसे भी मुख्य अक्ष भी कहते हैं ना, मुख्य अक्ष या प्रधान, है ना, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं, समझे। यानी देखो इससे बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल। ये देखो यहाँ पे पोल एक है, यानी पोल को डिनोट करते हैं पी से, एक यहाँ पोल है और एक यहाँ पोल है। यानी कह सकते हैं कि दोनों पोलों को, है ना, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलो समझिए। अब देखो यहाँ से पोल क्या होता है, यानी ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी पोल। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण को, है ना, गोलीय दर्पण के मध्य, गोलीय दर्पण के, है ना, मध्य सतह यानी बीचों बीच, यानी मध्य सतह को, गोलीय दर्पण को, है ना, गोलीय दर्पण के, है ना, सतह के मध्य बिंदु को, सतह के मध्य बिंदु, सतह के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी सतह, देखो क्योंकि यह सतह है ना, यानी सतह के मध्य बिंदु, सतह, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सतह आ रही है, यहाँ सतह यहाँ तक आ गई है ना, एक सतह यहाँ से शुरू हो रही है। तो यानी सतह के बीचों बीच भाग को, यानी सतह के, ना कि मैं बोल रहा हूँ गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण और सतह में अलग होती है। सतह मतलब होती है, देखो इस जो लाइन जो खींचा गया, इसको बीचों बीच, देखो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, यानी सतह को मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब यहीं पे एक केंद्रक की बात आती है। क्या था, केंद्रक। यहाँ पे एक बीच होता है केंद्रक, क्योंकि आप जब वृत्त पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वृत्त में
यानी सर्किल में बीच में होता है केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक होता है। तो इससे बोलते हैं कर्व यानी वक्रता। हाँ, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र। इंग्लिश से बोलते हैं, है ना, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना कर्वेचर ऑफ, कर्वेचर ऑफ, है ना, सेंटर, कर्वेचर ऑफ सेंटर, ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। सेंटर क्या बोलते हैं? तो सेंटर बोलते हैं कि, है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को सेंटर बोलते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। देखो, अगर सतह की बात आती है, देखो सतह की बात आती है तो वो हो जाएगा पोल हो जाएगा, लेकिन गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को केंद्र बोलते हैं, समझिए। चलो इसे छोटा बना लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि जगह जैसा नहीं बन पा रहा है और आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या? मुख्य अक्ष हो गया, है ना, ये हो गया ध्रुव, हो गया सेंटर होती है यहाँ। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट और लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया। क्या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र की आधी होती है त्रिज्या, है ना, चौथा पॉइंट। ठीक है, यानी, है ना, कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस, है ना, रेडियस। ठीक है, यानी इससे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यानी केंद्र को, यानी वक्रता केंद्र को, यानी ध्रुव से, देखो ध्रुव से, है ना, वक्रता केंद्रक, ध्रुव से वक्रता केंद्रक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव से, है ना, यानी एक ध्रुव से, ना कि दोनों ध्रुव से, दोनों ध्रुव से अगर लीजिएगा तो ये होगा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। क्योंकि आप वृत्त में पढ़े होंगे कि जब यानी इस सतह से इस सतह तक जाते हैं तो इससे बोलते हैं व्यास बोलते हैं, है ना। व्यास की आधी होती है त्रिज्या होती है, तो आधी त्रिज्या होगा, यानी एक ध्रुव से कह सकते हैं इसका कि एक ध्रुव से, है ना, एक ध्रुव से, है ना, एक ध्रुव से, है ना, केंद्रक के, है ना, बीच केंद्रक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। समझे रेडियस कहाँ होती है? तो ये बीच, यानी यहाँ से लेके इस जगह से होती है, इससे बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, ये होती है रेडियस। और रेडियस के आधे, यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र, देखो क्योंकि यहाँ त्रिज्या है, यानी यहाँ से वक्रता हो गया। अब रेडियस के आधी होती है फोकस। क्या होती है? फोकस। यानी एक होती है फोकस, पांचवा भाग जो होती है वो होती है फोकस। ठीक है, फोकस कर सकते हैं, है ना, यानी त्रिज्या के आधा फोकस कहलाते हैं, यानी त्रिज्या के आधा भाग को फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखो समझो पहले बात को, चलो देखो बोलता है क्या कि ध्रुव, सबसे पहले देखो क्या ध्रुव है। ध्रुव देखो कहाँ से, यानी एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है, यानी किसी भी गोलीय दर्पण की सतह के बीच के भाग को, सतह के मैं बात कर रहा हूँ, सतह के बीच के भाग को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोनों ध्रुव को
दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना। इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेंटर यानी केंद्रक के बाद। तो गोलीय दर्पण के केंद्रक, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को केंद्रक बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं उसे, ठीक है। वक्रता केंद्र यानी एक ध्रुव, अब देखो अगर मान ले यहाँ से चलेगा यहाँ तक तो भी त्रिज्या हो जाएगी, एक त्रिज्या होगी, तो एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, यानी दो त्रिज्या मिलकर क्या बनती है, एक बन जाती है, व्यास बन जाएगी, ठीक है। तो कहेंगे इन एक ध्रुव से केंद्रक के बीच को दूरी को त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या के आधी फोकस होती है। अब ये फोकस प्लस होती है कि फोकस माइनस होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी अगले वीडियो में। सो थैंक यू।